बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्ते। समाज दर्पण के आज के इस प्रोग्राम में चंद बातें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। पिछले 2-4 दिनों में हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में चंद वाक़यात रूनुमा हुए, जिसमें से 1-2 वाक़यात ऐसे हैं जिन्होंने इंसानियत को, तमाम हिंदुस्तानी को झंझोड़ कर रख दिया। हम उस पर बातें करेंगे। आप नहीं, ये ना सोचें कि हम संसद भवन पर बातें करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स हमारे प्रधान सेवक जो हैं उनका ख्वाब था, उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा किया। अब वो चाहे बादशाह बने या जो भी बने, कहते हैं ना कि इस्लाम में कहा जाता है कि अच्छी चीज़ जहाँ से मिले उसे ले लीजिए। प्रधान सेवक जो भी कर रहे, एक उनकी ख़ास चीज़ जो बहुत अच्छी है ऐसे लोगों के लिए जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो इधर उधर किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। हमारे प्रधान सेवक जी, सारा देश उनकी मुखालफत करता रहे, अपोजिशन उनके खिलाफ रहे, जंतर मंतर पर सेलिब्रिटीज़, ऐसी लड़कियां, ऐसे हिंदुस्तान की बेटियां जिन्होंने मेडल्स लाए, जिनके साथ फ़ोटो खिंचवाने में प्रधानमंत्री जी को खुशी हुई थी, उन्होंने किया। होता रहे, सब कुछ होता रहे, लेकिन जो हमें करना है अपने मकसद से ना इधर देखते हैं ना इधर देखते हैं। बस इतने ही हिस्से में हमारे प्रधान सेवक जी देखते हैं कि वो कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। तो इस पे भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसी दिन उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर्स में आंधी के तूफान जो 20 किलोमीटर के रफ्तार से चल रही थी, मूर्तियां गिर गईं। अभी कुछ दिनों पहले ही मोदी जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ था, हम उसकी भी बात नहीं करेंगे। वहां पे बहुत भ्रष्टाचार हुआ, बहरहाल भ्रष्टाचार तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा, उस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, 2 वाक़यात ऐसे हैं और इत्तेफाक से दोनों ही वाक़यात में साक्षी नाम की लड़की शामिल है। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं साक्षी मलिक की, जो एथलीट हैं, पहलवान हैं। पिछले करीबन 1 महीने से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी और 28 तारीख को पुलिस ने आकर ज़बरदस्ती उन लोगों को अरेस्ट किया, वहां से भगाया, उनके सामानों को दरहम बरहम कर दिया, सब कुछ किया और यहां तक कि FIR भी लिख दी। अजीब सी बात है कि जो शख्स जिसके पर रेप के चार्जेस हैं, जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ भी गलत हरकतें की, उस पर तो FIR नहीं की गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब FIR होती है और इन लड़कियों पर FIR फौरन हो जाती है। ये देश का हमारे हाल है। उसी दिल्ली में कहीं एक तरफ एक और साक्षी भी थी जिसका कत्लेआम जारी था। पहले ये वाकया जो दिल्ली पुलिस के मुताबिक है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पहले चाकू से कातिल ने अनगिनत वार किया, फिर उसे लगा कि लड़की जिंदा है तो सिर पर पत्थर मारकर जान ले ली। दिल्ली पुलिस ने साक्षी की हत्या करके फरार साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से धर दबोचा। साहिल की तलाश में पुलिस की 6 टीमें लगी हुई थीं। उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। साहिल बड़ी चालाकी से अपना फोन घर पर ही छोड़कर फरार हो गया, लेकिन कुछ अहम इनपुट्स मिलने के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी हाथ लग ही गई। दरिंदे साहिल को बुलंदशहर के
से धर दबोचा गया। ये पूरा वाकया क्या है? दिल्ली के रोहिणी के शाहबाद डेरी इलाके में लड़की की साहिल ने खौफनाक तरीके से हत्या कर दी। नाबालिग लड़की पर चाकू से वार कर हत्या करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जानकारी के मुताबिक मृतका साक्षी शाहबाद डेरी के ई ब्लॉक में रहती थी। वो अपनी दोस्त के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाने वाली थी। साक्षी उसी दोस्त को बुलाने उसके घर गई थी। वो घर के बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। तभी साहिल वहां आता है और उन बात करता है, कुछ विवाद होता है। उसके बाद पुलिस ने ये बताया है कि साहिल और साक्षी रिलेशनशिप में थे। जिस जगह पर ये वारदात हुई वहां दोनों की आपस में लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद साहिल अपने गुस्से को काबू में न रख सका। उसने चाकू निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया और इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 32 हमले उसने किए। उसके बाद उसे लगा कि लड़की अब भी जिंदा है तो उसने पत्थर उठाकर उसके सर पर कई बार मारा। ये वाकया जहां हो रहा था एक गली थी, थोड़ी रोशनी कम थी और कुछ लोग आ जा रहे थे। अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं तो उसमें दिखाई देगा कि 2-3 शख्स आ रहे थे, आगे आए, रुके, उन्होंने मुड़कर देखा, 1-2 औरत आई, उन्होंने भी मुड़कर देखा और फिर अपना रास्ता लिया। इसी दिल्ली में जंतर मंतर के पास किन्नर समाज के लोग आते हैं जो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और दीगर पहलवानों का साथ देने का ऐलान करते हैं। किन्नर समाज के लोग। दूसरी जानिब एक साक्षी का कत्ल हो रहा, वहां कुछ लोग आते हैं, सामने से देखते हुए गुजर जाते हैं। जब ये जहन में आता है तो फौरी तौर पर हमारे मुंबई में का एक वाकया याद आता है, जब रात में वेस्टर्न लाइन में एक ट्रेन में चंद गुंडों ने एक लड़की का बलात्कार किया था। उस कोच में, उस कंपार्टमेंट में कुछ लोग बैठे थे, वो खामोश बैठे रहे और बलात्कार होता रहा। जब ये वाकया मंजर आम पर आया तो हमें शर्म आई थी कि हम मुंबई कर हैं, मुंबई में रहने वाले हैं। क्या इंसानियत इतनी गिर चुकी है या मर चुकी है कि उनके सामने बुराई होती रहे, कुछ लोग जुल्म करते रहे और वो देखते रहे? अब ऐसा ही वाकया दिल्ली में पेश आया। साहिल तो पकड़ लिया गया, लेकिन साहिल के साथ साथ हम समझते हैं कि वो लोग जो इस वाकये को देखकर वहां से गुजर गए वो भी जिम्मेदार हैं। अगर वो लोग बढ़ के साहिल को रोकने की कोशिश करते तो शायद साक्षी आज जिंदा होती। लेकिन ये गूंगा बहरा समाज, वो आदमी, वो औरत जो वहां से देखते हुए गुजर गई, हम समझते हैं कि साहिल के साथ साथ वो लोग भी गुनहगार हैं। पुलिस को चाहिए कि उन्हें भी पकड़े, उन्हें भी सजा दे। समाज में बुराई हो रही, एक लड़की जो भी हो, रिलेशनशिप हो या जो भी रहा हो, लेकिन एक कत्ल हो रहा था, एक लड़की को मारा जा रहा था और वहां से ये कैसे लोग थे जो उसे देखकर गुजर गए? बेहद अफसोसनाक बात है दोस्तों। ये इस बात की निशानी है कि समाज में हमें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। अच्छा होगा, बुरा होगा, हम आंख बंद कर लेते हैं बंदर की तरह। आप खुद सोचिए ना कि अगर वो 2-4 आदमी या 1-2 औरतें थोड़ा सा बढ़ जाते तो शायद साक्षी को बचा लेते, लेकिन उन्हें क्या, उन लोगों ने सोचा कि हमें क्या करना है, कोई लड़की को मार रहा मारा करे, और वो लोग गुजर गए। साहिल के साथ साथ वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। एक तरफ किन्नर समाज के लोग साक्षी मलिक, विनेश फोगाट का साथ देने के लिए आते हैं और पुलिस से भी भिड़ जाते हैं। दूसरी तरफ समाज के चंद लोग जो एक कत्ल होता देखते रहे, आंखें बंद की, चुपचाप चल दिए।
अफसोस, ये हमारा कैसा समाज है। और ये उस वक्त तक इसी तरह की चीजें चलती रहेंगी जब तक हम अपने आप में ही बिजी रहेंगे। जब हम बुराई होते देखेंगे, उससे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो समाज ये इसी तरह होगा। आज उसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। दोस्तों, जागिए, अपने अतराफ की चीजों पर नजर रखिए, अपने पड़ोसियों पर ध्यान दीजिए, उनके दुख सुख में काम आइए, इंसानियत को मरने ना दीजिए। इंसानियत खत्म हो जाएगी, सारा समाज दरहम बरहम हो जाएगा। बस आज इतना ही। बहुत दुख है, ये बातें जहन में बार बार आ रही थी, तो हमने सोचा कि अपने लोगों से, दोस्तों से शेयर करें। समाज में, समाज का जो दर्पण है, उसमें देखना जरूरी है कि क्या क्या हो रहा। अच्छा हो रहा तो अच्छे लोगों को हम बढ़कर साथ दें, बुरा हो रहा तो कोशिश करें बुराई को रोकने की। वरना इसी तरह आज वो गया, कल वो गया, किसी दिन हमारी भी बारी आ सकती है। तो मेहरबानी कीजिए, जागरूक हो जाइए, देश में हो रही बातों को देखिए, अतराफ पर नजर डालिए और होशियार रहिए। बस यहाँ तक। आपको ये जरूर बता दें कि अगर तरियाक इंडिया को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इन बातों को शेयर कीजिए। हमारी बातें कहाँ तक दुरुस्त हैं, इनके मुतालिक आपको क्या कहना है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं। शुक्रिया।